Hello student, welcome you all at Eclav Learning Classes. Myself Salman Ali discuss करेंगे आज exercise 2.1 of your chapter 2 relations and function. तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 2.1 का अपलोड कर दिया है, तो आप इसको जरूर देखें इस वीडियो को, जिससे आपको एक्सरसाइज 2.1 में क्या होगा, आपको हेल्प मिलेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो इसके पहले हमने इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट पढ़ाया था, ऑर्डर पेयर पढ़ाया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होते हैं, कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, हम ये सब आपको बता चुके हैं। तो अब तक आप उस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर हमारे चैनल एक्लाव लर्निंग क्लासेस सर्च करके आप वीडियो देख सकते हैं। प्लीज स्टूडेंट, तो स्टार्ट करें इस वीडियो। मेरे को छोड़ देगा, आप इस चैनल नए हैं इसको आप सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ इसको शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करता है ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए। तो स्टार्ट करते वीडियो 2.1। ओके स्टूडेंट, तो हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ आर्डर आपको दे रखा है x/3 + 1 कामा y-2/3, ये इक्वल है किसकी, आपका दूसरा आर्डर पेयर है 5/3 कामा 1/3। तो पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी, आपको ये निकालना है। x एंड y वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो बताई थी कि दोनों है क्या, आपके ऑर्डर पेयर हैं, और दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, जब उनके फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो और सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। मतलब या फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और या सेकंड एलिमेंट इसके सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो। तो यहां लिखेंगे सोल्यूशन में बाय डिफिनीशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर के इक्वलिटी के डेफिनेशन से क्या होता है, ये इसके इक्वल होगा। मिल क्या आ जाएगा, x/3 + 1 = 5/3 एंड और सेकंड किसके इक्वल होगा, y-2/3 इक्वल किसके होगा, सेकंड एलिमेंट के 1/3 के। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहां देखो x/3 = 5/3, 1 रह जाएगा तो -1, या ये कितना आएगा, x/3 = 3 का मल्टीप्लाई 1 में 5 - 3/3 x/3 को 5 - 3 2/3, ये 3 क्या होगा कैंसिल, x = 2, ये हमारा क्या होगा पहला आंसर। ऐसे हम सॉल्व करेंगे, y = 1/3, ये उधर जाएगा 2/3 प्लस हो जाएगा, तो y = एलसीएम सेम है, आपका न्यूमरेटर ऐड जाएंगे 1 + 2/3, तो y = 2 + 1 3/3, y = 1। दिस इज योर आंसर फर्स्ट। कितने इजीली से क्वेश्चन सॉल्व हो गए। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम क्या है, डिजिट को चेंज कर देगा, आपसे x और y वैल्यू पूछेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आप नोट करते चलें अपने कॉपी में और पेन और बुक साथ में रखें आप। क्लियर। मूव करें सेकंड क्वेश्चन पर। जो सेकंड क्वेश्चन है कह रहा है, इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट, और जानते हैं किस सेट में एलिमेंट कैसे लिखते हैं हम, NA, इसको क्या पढ़ते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। कितना दे रखा है आपका 3, सेट A में कितने एलिमेंट 3। और एंड सेट B, और सेट B दे रखा है आपका, B आपका है 3 4 5, 3 4 5। देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट, तो वो फाइंड क्या करना है, फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट किसमें, A क्रॉस B में। A क्रॉस B में कितने एलिमेंट होगा। अब बताओ, मैंने आपको पढ़ाया था किसी दो दिए गए सेट के ऑर्डर पेयर में कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला। तो ये देखो NA = 3 गाइड कर चुका है, और B में कितने एलिमेंट है 1 2 3, यहां भी तो आप काउंट कर सकते हैं। यहां देखो NB में कितने एलिमेंट हैं, इसमें भी तो 3 है, 1 2 3, हमारा क्या ये सोल्यूशन है। NB में 3 है और NA आपको दे रखा है कितना 3, ये तो गिवन है। और जानते हैं बाई फॉर्मूला, सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं आप, NA क्रॉस B नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B इक्वल किसके होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट A इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B। बस रख दीजिए, n आपको दे रखा है 3
और एन बी भी कितना है 3, ये आ गया आपको एन ए क्रॉस बी इक्वल टू 3 जा 9। दिस इज योर आंसर सेकंड। बहुत इजी आपका टॉपिक है एक्सरसाइज, बस आपको टोटल डिफिनेशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें आपको फिर से रिकमेंड करूंगा आप इसके पीछे के पार्ट को जरूर देखें, क्लियर, तो आपको ज्यादा आसान होगा समझने में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इसको आप अच्छे से नोट करते रहें अपने कॉपी में, आपका एक अच्छा नोट्स बन सके स्टूडेंट। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। अब तीसरा क्वेश्चन कह रहा है इफ सेट जी, अब एक आपका कार्टेशियन मेथड दिया है, इफ सेट जी इज इक्वल टू दिया है 7, 8 एंड एच इक्वल टू दे रखा है 5, 4, 2। सबसे फाइंड करना है, फाइंड पहला कर रहा है जी क्रॉस एच एंड एच क्रॉस जी, इनका वैल्यू कितना होगा। मतलब इसको क्या कहेंगे हम, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जी एंड एच, और ये क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एच एंड जी, और आपको यह जी और एच की वैल्यू दे रखी है। तो चलिए पहले निकालेंगे किसका वैल्यू, सोल्यूशन किसका निकालेंगे हम, जी क्रॉस एच का। तो जी क्रॉस एच, तो जी कितना हमारा उसको लिखेंगे हम 7, 8, जी के प्लेस पर क्रॉस एच कितना हमारा 5, 4, 2। ऐसा सॉल्व कैसे करेंगे हम, क्योंकि हम बताए थे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है 2 सेट का, वो भी क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर होता है। बात क्लियर है यहां तक, वो भी क्या होता है, एक ऑर्डर पेयर है हमारा। अब कैसे होगा, पहले हम क्या करेंगे, इस सेट पहले सेट का पहला एलिमेंट लेंगे और उसको सेकंड एलिमेंट के सभी के साथ ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। मतलब पहले 7 को सेट एच के सभी एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर लिखेंगे। तो पहले क्या है 7 को किसके साथ, 5 के साथ, ये पहला ऑर्डर पेयर। फिर 7 को 4 के साथ, फिर 7 को 2 के साथ। मतलब 7 को फर्स्ट एलिमेंट रखा गया और जी एच वाले एलिमेंट को क्या रखा गया, सेकंड एलिमेंट ऑर्डर पेयर का। अब 7 का हो गया, अब 8 का लेंगे सेम इसी तरह। अब 8 हमारा फर्स्ट एलिमेंट होगा, तो किसके साथ लिखेंगे 5 के साथ, फिर 8 को 4 के साथ, फिर 8 को 2 के साथ। ये हमारा क्या हो गया, क्या आ गया, जी क्रॉस एच आ गया। ऐसे सिमिलरली क्या निकालना है आपको, अब एच क्रॉस जी निकालना है। अब पहले एच लिखेंगे, एच क्या हमारा 5, 4, 2 और जी क्या है हमारा 7, 8 है। तो ये भी क्या होगा, एक ऑर्डर पेयर आएगा, वो भी क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी एक ऑर्डर पेयर का क्या होगा, एक सेट होगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, सेट है किसका, ऑर्डर पेयर का। ये है ना, सेट है किसका, ऑर्डर पेयर का, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का, सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। अब यहां देखो क्या करेंगे, आप सेम उसी तरह अब पहले 5 को लेंगे फर्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे जी वाले एलिमेंट को क्या मानेंगे, सेकंड एलिमेंट, क्योंकि जी वाले क्या सेकंड है। तो पहले क्या करेंगे 5, 7, फिर 5 को किसके साथ, 8 के साथ, 5, 8। अब 4 को लेंगे किसके साथ, 7 के साथ, फिर 4 को लेंगे किसके साथ, 8 के साथ। अब किसको लेंगे 2 को किसके साथ, 7 के साथ, और 2 को लेंगे किसके साथ, 8 के साथ। ये आ गया आपका एच क्रॉस जी। अब काउंट कर लीजिए, अब देख रहे हैं इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और इसमें कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब ये बताओ क्या, यहां से तो आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब मैं फिर आपसे पूछूं, क्या जी क्रॉस एच एच क्रॉस जी की इक्वल है। मैं एडवांस क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या ये एच क्रॉस जी की इक्वल है। तो आपका आंसर होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर पे क्या हो गया है, उल्टा। यानी सिंपली आप कह सकते थे, अगर आपको जी क्रॉस एच पता हो गया हो और आपको एच क्रॉस जी निकालना हो, तो इसके ऑर्डर पेयर के एलिमेंट को क्या करो, रिवर्स कर दो। देखो जो 7, 5 था 5, 7 बन गया, जो देखो 8, 5 था क्या बन गया, 5, 8 बन गया। ऐसे सभी एलिमेंट क्या हो जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे। तो अब यहां से कहते हैं इक्वल नहीं है, क्योंकि डिफरेंट हो गया ना। तो यानी यहां से कह सकते हैं जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है 2 सेट का, वह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता। अगर ये इक्वल हो जाता है तो इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बात क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको इस करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आसान सा टॉपिक है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, रीड द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली।
अगर ट्रू है तो कोई बात नहीं, अगर फॉल्स है तो उसको क्या करना है, पहले फिर से सही बनाना है। तो चेक भी करना है ट्रू और फॉल्स। तो 4 क्वेश्चन है, 4 का फर्स्ट हम लेते हैं। कह रहा है इफ P इज इक्वल टू, P हमारा M कामा N, M कामा N है, एंड Q, Q दे रखा है आपका N कामा M। तो कह रहा है देन, ये क्वेश्चन दे रखा है देन P क्रॉस Q इज इक्वल टू, इन्होंने दे रखा है M कामा N एंड N कामा N। अब पूछ रहा है क्या ये जो P क्रॉस Q है, जो P क्रॉस Q यहां क्वेश्चन दे रखा है, क्या ये P और Q के कार्टेशियन प्रोडक्ट वैल्यू है, सही है कि नहीं। तो पहले देखेंगे यहां पर P में कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, और Q में कितने हैं, 2 एलिमेंट। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। हियर NP, नंबर ऑफ एलिमेंट इनसाइड P कितना है आपका 2, NQ इसमें कितने एलिमेंट है 2, इसमें भी है, बट और जानते हैं ऐसे आगे लिख सकते हैं, सो NP क्रॉस Q में कितने एलिमेंट होने चाहिए तुम्हारे, 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 होना चाहिए था ना, 4 एलिमेंट होने चाहिए। बट गिवन क्या है आपको, बट आपको दिया है P क्रॉस Q में कितने एलिमेंट दिया है, यहां देख लो कितने हैं 1 एंड 2। तो क्या ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है फॉल्स है, फॉल्स हो गया ना, इसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए थे। अब क्वेश्चन का अगर ये फॉल्स है तो फिर से सही लिखना है, अब फिर से लिखेंगे सो P क्रॉस Q कैसे लिखते हैं हम, पहले P, तो P की वैल्यू क्या है हमारी M कामा N है, क्रॉस Q क्या हमारा N कामा M है, क्लियर। अब मल्टीप्लाई करते हैं हम, पहले फिर से इसको लिखना है ना, पहले M को फर्स्ट एलिमेंट लेंगे और इसको इसके सेकंड एलिमेंट का ऑर्डर पे बनाएंगे, M कामा N, फिर M कामा M होगा, फिर अब N को लेंगे फर्स्ट एलिमेंट, अब इसको साथ लिखेंगे N कामा N, N कामा M। ये हो गया इसका करेक्ट फॉर्म P क्रॉस Q का। अब यहां से देख लीजिए 1 2 3 4 हो गए नहीं, तो फॉल्स स्टेटमेंट था, इसका सही फॉर्म हमारा ये है। बात क्लियर यहां तक, आगे देखते हैं हम। अब जो दूसरा है क्वेश्चन कह रहा है, इसको देख लेते हैं हम, दूसरा क्या है, इसमें कह रहा है, इसमें क्वेश्चन 4th के सेकंड में, इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। ये तो करेक्ट होना चाहिए, 4th का सेकंड है। कह रहा है इफ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट, तो कह रहा है देन जो A क्रॉस B है वह क्या है, कलेक्शन है किसका, इज नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर पेयर X, Y such that X belongs to A, Y belongs to B, यही कह रहा है ना। और यही तो आपका ऑर्डर पेयर का डिफिनेशन भी तो है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, दो सेट का, एक ऑर्डर पेयर का क्या होता है, सेट होता है, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का। और यही तो क्वेश्चन में भी दे रखा है, ये हमारा क्या स्टेटमेंट है, ट्रू। आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, इसका कह रहा इफ A इज इक्वल टू 1 कामा 2, B इज इक्वल टू 3 कामा 4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। जहां पे 5 क्या होता है आपका एम्प्टी सेट, नल सेट, जिसे हम और नाम से क्या कहते हैं, वाइड सेट भी कहते हैं। तो चलो देखते हैं, इसके लिए निकालते हैं, अगर 5 आ गया तो ट्रू है, नहीं आया तो फॉल्स है। इसको निकालने से पहले हम क्या है, B इंटरसेक्शन 5 निकालेंगे, लेकिन हियर B इंटरसेक्शन 5, B कितना आपका है 3 कामा 4, इंटरसेक्शन 5। अब बताओ इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट है वही क्या होता है इंटरसेक्शन। अब बताओ इसमें कोई कॉमन एलिमेंट है, तो कुछ भी कॉमन है, यानी क्या ये फिर 5 आ जाएगा, इसमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है ना, तो फिर अगेन क्या आएगा, ये एम्प्टी सेट आएगा, यानी वो क्या मिलेगा B इंटरसेक्शन 5 आ गया। अब फिर क्या निकालना हमको, सो A क्रॉस B
इंटरसेक्शन फाइव निकालना है क्वेश्चन में। ए हमारा कितना है 1,2 है और क्रॉस बी इंटरसेक्शन फाइव हमारा क्या है 5 है। अभी क्या है जब इसमें कोई एलिमेंट है नहीं फिर यहाँ पर तो ये क्या पे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट संभव है पॉसिबल है ही नहीं, यानी फिर क्या जाएगा 5 आएगा। नॉन इम्प्लीसिट यानी क्या इम्प्लीसिट होगा, यानी हमारा ये स्टेटमेंट क्या दे रखा है हमारा ट्रू है। क्लियर स्टूडेंट, ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो कि हमारा होगा 5। एक आसान सा एक्सरसाइज है, क्लियर है कि ये इसको हम मोस्टली इजिली सॉल्व कर सकते हैं। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ a इज इक्वल टू -1, देन फाइंड a क्रॉस a। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ये कितना होगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। हमने आपको ए बी सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था और यहाँ पर तीनों एक ही सेट होगा ए। हमें इसका क्या करना है, क्या निकालना है, इसका ऑर्डर पे निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें 3 सेट का ऑर्डर पे निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 सेट का ऑर्डर पे निकालेंगे। पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे, सबसे पहले ए क्रॉस ए, फिर जो वैल्यू इसकी आएगी उसमें फिर एक बार ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे। ए क्रॉस ए निकालते हैं, यहां भी हमारा ए -1,1 है क्रॉस -1,1। ये दोनों सेट देखी है। अब पता इसमें कितने एलिमेंट आएंगे 4 एलिमेंट आने चाहिए, 2 इसमें 2 इसमें, 2 2 या 4। तो कैसे देखें इसका पहले सेट को फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट बनाएंगे ऑर्डर पेयर का। तो -1 किसके साथ लिखेंगे -1 के साथ, फिर -1 किसके साथ +1 के साथ, अब फिर +1 अब इसको लेंगे। अब क्या होगा 1 किसके साथ आएगा -1 के साथ, फिर 1 आपका 1 के साथ आएगा। अब यहाँ ये मत सोच लेना कि -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा, वो मल्टीप्लाई नहीं, ये बस यहाँ ऑर्डर पेयर क्या होता है साथ में लिखा जाता है। ये हमारा आगे ए क्रॉस ए 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। अभी फिर हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है क्या ए क्रॉस ए निकालना है। बात क्लियर, यानी ए हमारा ये फिर यही है -1,1 है और इसमें किसका समान ये क्रॉस ए कितना वाला ये है, इसको फिर लिख देता हूं -1,1, -1, क्लियर। और पढ़ाया था जब कार्टेशियन प्रोडक्ट 3 सेट का होता है तो जो ऑर्डर होता है किसका ट्रिपलेट ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं। इसमें 3 एलिमेंट एक साथ आएंगे और 2 सेट में ऑर्डर पेयर होता है और 3 सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑर्डर ट्रिपलेट जिसमें 3 एलिमेंट आएंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर, तो पहली बार कितने एलिमेंट इसमें आएंगे 2 इसमें है 4 इसमें, 8 एलिमेंट आएंगे जिसको में लिखना है। तो पहले क्या करेंगे इस -1 को लेंगे, इसके सभी एलिमेंट साथ लिख देंगे। तो लीजिए -1 को इनके साथ लिख देंगे -1, ये जैसे वैसे लिखे जाएंगे। फिर इस -1 को इसके साथ लगा दीजिए -1 1 हो गया। फिर ऐसे इसी -1 को इसके साथ लगाइए 1 -1, ये जैसे वैसे लिख दीजिए। फिर इसी -1 को इसके साथ लगाइए 1,1, ये हमारा हो गया 4 एलिमेंट हो गए। अब सेम प्रोसेस इसके साथ करेंगे, 1 को इसके साथ करेंगे 1, ये जैसे वैसे लिख देंगे -1, फिर 1 को इसके साथ करेंगे 1 -1, फिर 1 को इसके साथ करेंगे 1 -1, फिर 1 को इसके साथ करेंगे 1,1, ये आ गया आपका ए क्रॉस ए की वैल्यू। अब देख सकते हैं कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये क्या होता है ऑर्डर ट्रिपलेट कहते हैं क्योंकि हर एक ऑर्डर में 3 एलिमेंट लिखे गए हैं क्योंकि ये 3 सेट का है क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आ गया होगा। और स्टूडेंट वीडियो को जरूर लाइक कर लें, आप इसको शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड के साथ जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों पास वीडियो पहुंच सके। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्लियरली पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट रिप्लाई जरूर करूंगा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है इफ ए क्रॉस, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब यहां अब तक हम ए क्रॉस बी निकालते थे, आप ए क्रॉस बी दे रखा है। ए क्रॉस बी इक्वल टू A, X
ए कामा वाई, बी कामा एक्स, बी कामा वाई। पूछ रहा है फाइंड ए, यानी सेट ए क्या होगा और सेट बी क्या होगा, यानी ए और बी में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। अब आपको यही निकालना है। देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, अब हमें ए क्लास बी दे रखा है पहले से ही, हम इसका आंसर निकालना है। यानी अब सेट ए कितना रहा होगा और सेट बी कितना रहा होगा जिसका ऑर्डर पेयर हमारे ये आया होगा। तो हमको तो एक चीज पता है ना कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर का सेट होता है, और उस ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो किसका होता है, फर्स्ट सेट का होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो किसका होता है, सेकंड सेट का। बस हमको तो ए और बी मिल गया, तो लिख लेते हैं हम। हियर ए हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर। यहां पर ए, यहां भी ए, वहां बी, यहां भी क्या है बी। अब आप जानते हैं सेट लिखने में आपका एलिमेंट का रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, और रिपीट करते हैं तब भी वैल्यू क्या वही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, दो बार ए को हम एक बार लिख सकते हैं और बी दो बार इसको एक बार लिख देंगे, क्योंकि रिपीटेशन डजंट मैटर ऑफ ए सेट। सिमिलरली बी क्या होगा हमारा, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, एक्स कामा वाई कामा एक्स कामा वाई। अब यहां भी आप देख रहे हैं एक्स दो बार तो एक बार लिखेंगे, वाई दो बार एक बार लिखेंगे। ये हो गया हमारा ए और बी की वैल्यू। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 इसको देख लेते हैं। 7 कह रहा है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, बी इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4। बी हमारा 1, 2, 3, 4 है। सी है हमारा 5, 6 है, और डी है हमारा डी 5, 6, 7, 8। तो वेरीफाई दैट फर्स्ट, इसको वेरीफाई करना है। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी ये इक्वल है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी के। और जो दूसरा है, दूसरा दिखाना है, जो ए क्रॉस सी है वह क्या है, इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। हमको यहां पे दो क्वेश्चन वेरीफाई करना है। तो चलिए मूव करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका फर्स्ट लगाते हैं ये। तो पहले क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में निकाल लेते हैं और राइट साइड निकाल लेते हैं, और दोनों का अगर इक्वल आ जाता है वेरीफाई हो गया। तो देखिए पहले लेफ्ट साइड कैसे निकालेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड निकाले, पहले हम बी इंटरसेक्शन सी निकालेंगे। बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन एलिमेंट। देखते हैं बी और सी में क्या कॉमन है। हमारा बी क्या है, देखो हमारा प्रूफ क्या करना है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये प्रूफ करना है हमें। तो देख सकते हैं जैसा कि बी हमारा क्या है, कितना दे रखा हमारा 1, 2, 3, 4 है, सी 5, 6 है। ये तो क्या ए बी और सी में कोई कॉमन एलिमेंट है, कोई कॉमन एलिमेंट है, यानी कितना है ये 5 आएगा। बात क्लियर हो गया। अब इसके साथ क्या है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करना है। ए हमारा है 1, 2 और बी इंटरसेक्शन सी क्या है 5। ये अगेन क्या आ जाएगा 5, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट है नहीं तो ऑर्डर पेयर भी नहीं आएगा। अब चलते हैं राइट साइड में, राइट हैंड साइड। तो पहले ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए क्रॉस बी। ए हमारा है 1, 2 और बी हमारा 1, 2, 3, 4। पहले ए क्रॉस बी निकाल लो, कितने एलिमेंट आएंगे, 2 इसमें 4 इसमें 8 आएंगे। तो पहले हम इसका 1 लेंगे, सबके साथ लिखेंगे 1, 1, 1, 2, फिर 1, 3, 1, 4। ये 1 आपका सबके साथ हो गया। अब ऐसे 2 लेंगे, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। ये हमारे क्या आ गया, ए क्रॉस बी आ गया। फिर निकालते हैं एंड, अब क्या निकालते हैं, ए क्रॉस सी निकालते हैं, क्योंकि मैं ए क्रॉस सी भी लेना है। अब ए क्रॉस सी, ए तो हमारा 1, 2 है
और सी है हमारा 5,6। कितने एलिमेंट आएंगे? 2 2 या 4 आएंगे। पहले 1 को इसके साथ लिखेंगे 1,5 1,6। क्लियर है? और फिर 2 को लिखेंगे 2,5 2,6। अब निकालते क्या है हम? जो कॉलम है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। अब बताओ क्या दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट देख रहे हैं हमें? ये हमारा ए क्रॉस बी में 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 है 1 6 है। क्या इसमें 1 5 1 6 है? नहीं है। 2 5 2 6 इसमें है? नहीं है। क्या कोई दोनों कॉमन एलिमेंट है? नहीं है। ये भी क्या आ गया? 5 हो गया। अब कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। वैल्यू है कितनी दोनों की? 5 आ गई। ये तुम्हारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि सेकंड क्या कर रहा है? ए क्रॉस सी जो है वह सबसेट है किसका? बी क्रॉस डी का। तो हमने ए क्रॉस सी निकाला है। ए क्रॉस सी हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो हम उसको नहीं यूज करेंगे, इसका यूज कर लेंगे हम, है ना? अब देखते हैं ये हमारा ए क्रॉस सी है। क्या निकालता है? पहले बी क्रॉस डी निकालेंगे। ये हमारा सेकंड है बी क्रॉस डी। बी में तो आपका 1 2 3 4 और डी में है 5 6 7 8। कितने एलिमेंट आए? 16 एलिमेंट आएंगे। अब क्या कीजिए आप? मल्टीप्लाई कीजिए। पहले 1 का 1 5 1 6 1 7 1 8। फिर ऐसे 2 लेंगे हम। क्या आएगा? यहां मैं लिख रहा हूं 2,5 2,6 2,7 2,8। 2 हो गया। अब सीख लेंगे 3,5 3,6 3,7 3,8। ऐसे ऐड कर लेंगे इसका 4 का 4,5 4,6 4,7 4,8। ये आ गया आपका बी क्रॉस डी। अब यहां क्लियरली आप देख सकते हैं हियर ए क्रॉस सी जितने एलिमेंट है 1 5 1 6 2 5 2 6, ये सभी देखो इसमें है बी क्रॉस डी में। यही देखो डेफिनेशन है सबसेट का। 1,5 तो 1,5 है, 1,6 1,6 है, 2,5 2,5 है, 2,6 2,6 है। तो देख रहे हैं लिखेंगे हियर एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी इज लाइंग इन बी क्रॉस डी। सो अब ये डिफिनेशन है ए क्रॉस सी इज सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी, जिसको ऐसा लिख सकते हैं ए क्रॉस सी सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये से क्या सिंबॉलिक फॉर्म है। क्लियर? ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। आइए मूव करते इसको नोट करें वीडियो पॉज करके और अच्छे से अपना नोट्स बनाते रहें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम, जो कि होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसका क्या है हमारा क्वेश्चन 8? लेट ए इक्वल टू बी, ए इक्वल टू 1,2 बी इक्वल 3,4। ए हमारा देखा क्वेश्चन नंबर 8 है। ए में हमारा 1,2 और बी में है हमारा 3,4। तो राइट ए क्रॉस बी। अब ये तो आप कर लेंगे, 4 एलिमेंट आएंगे। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? तो ये देखिए सोल्यूशन, ए क्रॉस बी तो आप निकाल लेंगे, निकालेंगे आप लोग ना। अब पूछा है ए क्रॉस बी कितने सबसेट होंगे? तो पहले हम ये निकालते हैं ए क्रॉस बी में एलिमेंट कितने होंगे? एन ए इंटू एन बी। क्या हो जाएगा आपका? इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, 4 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी में। तो पूछा हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी? ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे? हम जानते हैं सो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हमने कौन पढ़ाया था? 2 पावर mn होता है ना, 2 पावर mn, जिसे नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड बी। तो 4 है, कितना आ गया है? 2 पावर 4 16 होंगे, इसके 16 सबसेट होंगे। अब कैसे लिखते हैं हम ए क्रॉस बी का सबसेट? सबसेट लिखना है हमें, तो पहले क्या करेंगे? ए क्रॉस बी निकाल लीजिए आप। हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी है? ठीक है, तो 16 सबसेट होंगे। और पूछा इसको में क्या करना? लिस्ट करना है
यानी कौन कौन से हमारे हैं। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं कौन कौन से इसमें हैं। ठीक है, एक बार मैं इसको चेक कर लेता हूं। ये हमारा 2.1 है ना, 2.1। ठीक है, अब आपको पूछा इसमें लिस्ट देम, तो आप उसको क्या करेंगे, ए क्लास बी निकाल दूसरा सबसे आप लिख सकते हैं। लिख लीजिएगा, बहुत लंबा होगा तो मैं इसको लिखना नहीं चाहता हूं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, इसका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि होगा इसका 9। और फिर इसके बाद क्या क्वेश्चन है 10। ए एंड बी टू सेट सच दैट एन ए इज इक्वल टू 3 एंड बी इज इक्वल टू 2, सॉरी हाँ 2। अगर इफ x, 1 y, 2 z, 1 are in a class B, where find A and B where x, y and z are distinct element। अब बताओ ए में कितने एलिमेंट होने चाहिए, आपके 3 एलिमेंट, और बी में कितने होने चाहिए 2 एलिमेंट। और मैं यही ए और बी पूछा है, पूछा क्या है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी कितना होगा इसको देखना। फिर हमें अब ए और बी को निकालना है। तो चलिए देख लेते हैं हम। यार ये हमारा कितना हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा हमारा, ए जो होता है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, तो ऑर्डर पेयर फर्स्ट एलिमेंट ले लो एक्स वाई जेड, और इसमें 3 एलिमेंट हो जाए, देखो 3 हो गए। एंड बी में, बी हमारा क्या होता है ऑर्डर पेयर का सेकंड एलिमेंट, तो सेकंड कौन है 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ क्या 1। हम जानते हैं 1 2 बार, इसको एक ही बार लिखेंगे 1, 2। अब देखिए इसमें कितने 2 एलिमेंट है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि 6 का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्लास ए हैज 9 एलिमेंट, यानी ए क्लास ए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्लास ए इक्वल टू 9 दे रखा है। एमंग विच आर फाउंड, जिसमें दिया गया है विच आर, एमंग विच आर यानी जिनमें से, एमंग विच आर -1, 0 एंड 0, 1। तो पूछ रहा फाइंड द सेट ए, तो सेट ए कितना होगा, एंड रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ से का रिमेनिंग एलिमेंट लिखना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ 2 ही एलिमेंट दे रखा है ना। तो चलिए देख लेते हैं। अब यहां देखो सेट दोनों ए और ए ही तो है, एक ही सेट है, तो 9 एलिमेंट है, तो हम लिखेंगे इसका, देख लेते हैं हम। हियर अब जानते जो सेट होता है ऑर्डर पेयर में, जो पहला एलिमेंट तो फर्स्ट सेट का होता है, और दूसरा एलिमेंट क्या होता है दूसरे सेट का होता है ना। देखो यहां से ऑर्डर पेयर में क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है फर्स्ट सेट का होता है, और जो सेकंड एलिमेंट होता है वो भी क्या होता है सेकंड सेट का होता है। और जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे दोनों सेट एक ही हैं, पहला और दूसरा सेट क्या एक ही है। तो हियर ए इक्वल टू में क्या मिल जाएगा, इस समय क्या है, जो -1 है वो भी ए में होगा, और 0 भी ए में होगा, और +1 भी ए में होगा, क्योंकि यहां पर आपका दोनों सेट एक ही है। हमको ए मिल गया -1, 0, 1। क्लियर। अब पूछा क्या रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्लास ए, तो आप क्या कर लीजिए ए क्लास ए निकाल लीजिए, मतलब -1, 0, 1 का मल्टीप्लाई 0, 1 के साथ कितने एलिमेंट आएंगे 9 एलिमेंट आएंगे ना, 3 3 9। इसको तो ऑर्डर पेयर कर लेंगे ना, कैसे करेंगे आप, वही चीज फिर -1 को -1 के साथ, फिर -1 को 0 के साथ, फिर -1 को इस 1 के साथ, फिर ऐसे 0 को इसके साथ करेंगे 0, -1, 0, 0, फिर 0 को 1 के साथ, फिर ऐसे 1 को लेंगे इसके साथ 1, -1, 1, 0, 1, 1। ये हो गया आपका ए क्रॉस बी। क्लियर। इस प्रकार आपका ये एक्सरसाइज 2.1 क्या होता है पूरा कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम आपके कमेंट रिप्लाई जरूर करेंगे। और एट लास्ट आपसे फिर कहना चाहूंगा, आप वीडियो जरूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।